फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर कम्युनिकेशन स्किल के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन जो है 2022 का है, जो कि 2019 में एग्ज़ाम हुआ था, 2020-21 में एग्ज़ाम नहीं हुआ था, उसके बाद डायरेक्ट 2022 में एग्ज़ाम हुआ था और अब आप लोग का 2023 में एग्ज़ाम होगा। तो ये क्वेश्चन जो है 2022 का क्वेश्चन है। इससे पहले हम केमिस्ट्री और फिजिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग कम्युनिकेशन स्किल के क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है आंसर इन योर ओन वर्ड्स। आप देखिएगा, आप किसी भी ईयर का पेपर उठा लीजिए, कोई सा भी सब्जेक्ट का पेपर उठा लीजिए, यही लिखा रहेगा कि आंसर इन योर ओन वर्ड्स, यानी कि आपको जो है अपने ही लैंग्वेज में आंसर देना है। आप अगर बुक के लैंग्वेज में देंगे तो वो आपको थोड़ा सा कम मार्क्स मिल सकता है, लेकिन अगर आप अपने लैंग्वेज में लिखेंगे तो आपको जो है फुल मार्क्स मिलेगा। उसके बाद लिखा हुआ है आंसर ऑल क्वेश्चंस, रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली। आंसर ऑल क्वेश्चन, इसमें भी आपको जो है सारे क्वेश्चन का आंसर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसमें से सिर्फ 4 ही क्वेश्चन बनाना है। ये सारा क्वेश्चन आपका स्पेक्ट्रम बुक से है। उसमें भी आपका जो है स्पेक्ट्रम में भी आपका कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर साल रिपीट होता है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल आता है। आप अगर उसको पढ़ के जाइएगा तो आप जो है चारों में से चारों कर लीजिएगा। 10 में 10 है, 10 में से आप चारों कर लीजिएगा। और हाँ, आप स्पेक्ट्रम बुक का जो सारा चैप्टर है, सारा चैप्टर का एक बार समरी पढ़ लीजिएगा तो आपका से जो है सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पर इस बार 10 में से 4 करने बोल रहा है। कभी कभी आपको 6 दे देगा, 6 में से 4 करना होगा। कभी कभी आपको 16 में से 6 करना होगा। ऐसे चेंज होता रहता है, यानी कि सारा नहीं करना होगा, बस उसमें से 4 6 ऐसे ही करना रहेगा। एक एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो एक एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो आप लोग जो है 4 लाइन भी लिख सकते हैं एक क्वेश्चन का आंसर, और अगर आप लोग को पेज भरना है तो आप लोग उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। 2 मार्क्स का, यानी कि टोटल 8 मार्क्स का। उसके बाद आगे है राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन एनी वन इन 200 वर्ड्स। यहाँ पर जो है कुछ टॉपिक दिया हुआ है, 4 टॉपिक दिया हुआ है। इसमें से आपको किसी एक पर जो है 200 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखना है। 200 वर्ड्स यानी कि आप जो एग्ज़ाम में लिखिएगा, एग्ज़ाम में कम से कम 3 पेज तो लिखिए हीगा। 200 वर्ड्स बोला गया है, लेकिन आप आसानी से जो है 3 पेज लिख ही सकते हैं। ऐसे ही आपको दे देगा 4 दे देगा, 5 दे देगा, उसमें से आपको 1 पे लिखना है, 2 पे लिखना है, ऐसे ही आपको पैराग्राफ लिखने देगा। उसके बाद अगला हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट है क्लासीफाई द एनी 4 वर्ड्स एज नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड वर्ब। इसमें जो है इतना सारा आप देख सकते हैं वर्ड दिया हुआ है। इन चारों वर्ड में आपको जो है लिखना है कि कौन नाउन है, कौन एडवर्ब है, कौन एडजेक्टिव है और कौन वर्ब है। ये भी 4 मार्क्स का है। 4 करना है, कोई सा भी 4 करना है, जिसमें से आप लिखना होगा कि कौन नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, वर्ब है। तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच भी करके जाइएगा, जो कि आप लोगों के कम्युनिकेशन स्किल में है ही पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो उसको भी करके जाइएगा। इस पर नाउन बोला है, कभी कभी प्रोनाउन भी बोल सकता है। राइट शॉर्ट्स नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। आपको जो है ये सारा जो दिया हुआ है, ये आपका सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट और एटिक्वेट्स एंड बॉडी लैंग्वेज के टॉपिक से दिया गया है। बॉडी लैंग्वेज, सॉफ्ट स्किल, वर्बल ऑरल एटिक्वेट्स, टेलीफोनिक एटिक्वेट्स। तो आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ही ईजी है, आपको उतना हार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें जो है आपका ग्रामर, मतलब पूरा ग्रामर से दिया जाता है आपका क्वेश्चन। जो आपका स्पेक्ट्रम बुक है उससे बस आप तो देख ही सकते हैं, उससे आपका बस कुछ कुछ क्वेश्चन ही दिया गया है, बस 4 क्वेश्चन दिया गया है। तो जो आप स्पेक्ट्रम है, आप अगर उसको लास्ट में देख कर जाइएगा, सारा जो है सब्जेक्ट, सारा चैप्टर का समरी कर लीजिएगा तो भी आपका हो जाएगा। लेकिन ग्रामर पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, तो आप कम्युनिकेशन स्किल में जो है अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं। 80 में आपका 70 आ सकता है कम्युनिकेशन स्किल में। तो यही आपको ऐसे ही दिया रहेगा। उसके बाद है डू एज डायरेक्टेड। देखिए यहाँ पर आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, क्वेश्चन टैग, पंचुएट, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, नेगेटिव सेंटेंस। तो ये सब जो है आपका एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर वाला जो आपका पार्ट 2 वाला जो है
कम्युनिकेशन स्किल में उससे दिया गया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसके बाद एक्टिव पैसिव, रिमूव टू, ये सारा जो है आपको प्रैक्टिस कर लेना है। तो आप यहाँ पर आप अगर ये सारा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो जो है आप अच्छी आसानी से बना लेंगे और आपका 8 मार्क्स जो है पक्का है। उसके बाद फिर इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल आर्टिकल्स, यहाँ पर आपको आर्टिकल्स फिल करना है। कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल, यहाँ पर क्या आर्टिकल रहेगा, ए एन और द, ये ए एन और द ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट, यहाँ पर जो ब्रैकेट में जो दिया गया एडजेक्टिव वो क्या लगेगा यहाँ पर, वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद जो है 7वां क्वेश्चन है गिव द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग एनी 4। सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी जो है आपका फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो वो सब भी आप जो है अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कुछ कुछ आपका एकदम आसान सा आएगा, जैसे यहाँ पर है अराइवल, पनिशमेंट, ट्रांसपेरेंट, एकदम आसान सा आपको दिया जाएगा, तो आप आसानी से कर लेंगे। और वो अभी 4 बनाना है, मतलब सारा आपको नहीं करना है, बस कुछ कुछ ही बनाना है। उसके बाद है गिव द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग एनी 4। देखिए यहाँ पर भी सिनोनिम्स भी आपका आसान ही दिया गया है। रिप्लाई, लेजी, नॉलेज, रिप्लाई का आंसर होगा सिनोनिम्स, ये आपको ये बस एकदम इजी सा देगा, वो सब आपसे हो ही जाएगा। उसके बाद क्या है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट होमोफोन्स गिवन इन द ब्रैकेट, यहाँ पर भी यहाँ पर जो ब्रैकेट से है, ब्रैकेट में जो दिया गया है वही आपको लिखना है कि इन दोनों में से क्या सही होगा वो लिखना है आपको। तो आप एग्ज़ाम में ऐसा मत कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिए और उसका क्या आंसर होगा वो कर दिए। आप एक काम कीजिएगा, पूरा क्वेश्चन उठा दिएगा, उसके बाद नीचे आंसर लिखिएगा, तो क्या है इससे आपका पेज थोड़ा भरा भरा लगेगा, तो आपका ज़्यादा पेज भरेगा। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 8 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 2। यहाँ पर टोटल 3 क्वेश्चन दिया गया है, उसमें से आपको 2 ही करना है। व्हाट इज़ ग्रुप डिस्कशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ग्रुप डिस्कशन। What is leadership skill? Explain the different ways of which leadership skill can be developed. What do you mean by speaking skill? Explain instant public speaking. ये जो है आपका सारा सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट से दिया गया है, जो आपका कम्युनिकेशन स्किल के पार्ट 5 में आता है, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट उसी का टॉपिक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आंसर एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 100 वर्ड्स। ये जो है आपका स्पेक्ट्रम बुक से दिया गया है। नरेट विजन फॉर 2020 इन योर ओन वर्ड्स, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ऑन द एनवायरनमेंट। तो वह स्पेक्ट्रम से आप अगर समरी पढ़ के जाइएगा तो आपका ये आपका जो भी देगा वही कुछ कुछ होता है कि हर साल रिपीट होता है, तो आप बना ही लेंगे। कुछ कुछ आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, अगर हो सकेगा तो मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगी। तो बस यही टोटल 9 पार्ट में आपका डिवाइड रहेगा। हाँ आपका चेंज भी कर सकता है, लेकिन जो है इसी टाइप का आपका जो है देंगे क्वेश्चन हर साल, मतलब इसी टाइप का आपका क्वेश्चन आता है, कुछ चेंज नहीं करेगा। और कम्युनिकेशन स्किल का पेपर जो है इजी ही रहता है। आप लोग थोड़ा अपने ग्रामर पर फोकस कीजिएगा और जो है सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, तो आप अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं। और अगर आप स्पेक्ट्रम लास्ट में पढ़ के जाइएगा तो भी आपका जो है हो जाएगा। और इसमें भी जो है पास मार्क्स 26 ही है। तो आई होप कि कम्युनिकेशन स्किल का जो है पेपर से जो भी आपका डाउट था वो आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक और प्रीवियस क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।